बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम शुरू करना चाहेंगे। मैं ये चाहता हूं कि बहस अच्छी हो, बेहतर हो, ना कि उन मुद्दों पे जाए जिसकी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं आता हूं यासिर, मैं आता हूं, लेकिन मैं वकार साहब के पास पहले जाना चाहूंगा। वकार साहब। सर, मैंने इल्जामात किसी पे नहीं लगाए, खाली हमारी कौम को जो बदनाम किया जा रहा है मैंने उसका बचाव किया, तो इसको आप अदर वे में मत लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, कौम को कोई नहीं बदनाम कर रहा है। मैं आपकी बात को लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि कौम को कोई बदनाम कर रहा है। आप मुझे बताइए कौम को कैसे बदनाम किया जाए, कौम को कैसे बदनाम किया जा रहा है, कौन कौन को बदनाम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है कौम को। मैंने सर आपका ही अगला शो आने वाला है, उसमें चेक कर लीजिएगा। नहीं साहब, दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि नहीं, आप ये बताते हैं वकार साहब किसी पे खामखा इल्जाम लगाना, वकार साहब किसी पे खामखा इल्जाम लगाना बेहतर नहीं है। ये अच्छा नजरिया, अच्छी नजीर भी नहीं है। आप बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान हैं। आप किसी आदमी को खामखा के लिए कहें कि वो साहब बदनाम करते हैं, ये चीज ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। वसीम वकार साहब। सर मैं आपको अपने से 10-20 गुना ज्यादा अक्लमंद मानता हूं। मुझे पता है कि प्रतीक द्विवेदी जिस आदमी का नाम है वो बहुत ब्रिलियंट और अक्लमंद आदमी है, इशारा भी समझ जाते हैं। मैं आपसे खाली इतना गुजारिश की मैंने कि जब 5000 में 1500 जमाती की बात हो तो जो बचे हुए 3500 हैं उनकी भी जमात का नाम लेना जरूरी है। बताना पड़ेगा आपको ये बताना पड़ेगा कि बोरिस जॉनसन साहब जो क्वारंटाइन में है या उनकी जो रिपोर्ट आई पॉजिटिव वाली, वो कौन सी जमात में गए थे। बताना पड़ेगा आपको कि कनिका कपूर बताना पड़ेगा। कौन सी जमात में गई थी। मैं मुझे तब ये भी बताना पड़ेगा, मुझे सब 83,000 से ज्यादा लोग मर गए। मैं आ रहा हूं 83 राधिका, मैं आ रहा हूं, दुनिया में मर गए। मुझे तब भी ये भी बताना पड़ेगा, बटावा है। मैं मुझे तब ये भी बताना पड़ेगा कि कम्युनिटी मिलकर लड़ना है। मुझे तब बताना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि तबलीगी जमात से कम्युनिटी स्प्रेड हुआ। मुझे ये भी बताना पड़ेगा, और मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो इंडिविजुअल केसेस हैं जो बाहर से आ रहे थे, वो उनको ट्रैक किया गया। लेकिन आज जिस देश में मुहाने पे मुल्क ये खड़ा हो गया, वहां ये पता नहीं चल पा रहा है कि कहां से कैसे केसेस इरप्ट हो रहे हैं। अब सुन लीजिए क्या हुआ ये। अब सुनिए अब आप आए लाइन पर। अब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर आ गए। मैं लाइन पे आया या नहीं आया, देखिए जब मैं आपसे 12 गुना ज्यादा अकल रखता हूं तो ये आप तय नहीं करेंगे कि मैं लाइन पे आया या नहीं आया। अब आप सुनेंगे, मैं जब बोलूंगा तब आप सुनेंगे, जब मैं आपको बुलाऊंगा ना तभी आप आएंगे। राधिका खेड़ा जी, राधिका खेड़ा सर रिक्वेस्ट। प्रतीक भाई मैं आ रहा हूं ऑफ कोर्स आई विल कम। देश में कदम बहुत देर से उठाया गया। अगर हमारे देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं और ठीक है, बोलिए, हवाई सेवाएं बंद कर दी गई होती पहले ही, जिस वक्त पहले ही मालूम पड़ा था, तो मैं समझता हूं कि आज हमारे देश में ये हालात ना होते इमरजेंसी ऐसे। प्रतीक जी, ऐसा है कि ना देश में इसमें बहुत ब्रेन से प्लान बनाना होगा। राधिका एक मिनट, एक सेकंड, राधिका एक सेकंड। जी शुक्रिया वकार साहब। यासिर एक हिंदुस्तान के लोगों को आपके माध्यम से मैं ये क्लियर बता दूं कि जो तबलीगी जमात है, जो बार बार ये सवाल आ रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है, तो तबलीगी जमात की जो पूरी तादाद है वो बेहद सीमित है। हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पे सूफी खानकाहों में जो हमारे वलीउल्लाह लेटे हुए हैं, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे वो हमारे हजरत निजामुद्दीन औलिया हो, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हो, और इस तरह के तमाम हुसैन टेकरी, जोगीपुरा और ऐसे सूफी संत जो हिंदुस्तान के हर 50-100 किलोमीटर के बाद इस भूमि पे, इस पवित्र भूमि पे वो यहाँ पे लेटे हुए हैं। ये उनकी भूमि है और भारत के मुसलमान उनको मानते हैं। 98% जो मुसलमान हैं वो सूफी सेक्शन के मानने वाले हैं। जो जिस दिन प्रधानमंत्री ने अपना पहला बयान दिया था, उसके बाद तमाम जो खानकाहें हैं इशारों में समझ जाते हैं बात, समझे, वो समझ गए, वो आपकी बात इशारों में समझ गए। मुद्दे पे बात आएंगे, मुद्दे पे कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा, कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा। राधिका खेड़ा मुसलमानों को लेके चलता है। राधिका खेड़ा। प्रतीक जी, महामारी फैली हुई है देश में, सारा देश एकजुट होकर मिलकर लड़ रहा है अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। सब जैसे रूडी जी ने भी कहा कि वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, लेकिन कुछ लोग, जैसे हमने देखा AIMM के प्रवक्ता है, वो सिर्फ बांटने की भावना की बात करते हैं। और जिस तरीके से वकार जी बात कर रहे हैं, वो तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे मुसलमान जो भाई बहन है हमारे, वो इस देश का हिस्सा ही नहीं है, वो किसी और देश का हिस्सा है।
अगर किसी सेक्शन ने कुछ गलती करी है और वो अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं, अभी भी छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग आज घर के अंदर हैं, और जो हम फाइट लड़ रहे थे उसमें हम कई